पहले तो मैडम आपको रतिया विधानसभा से दावेदारी पेश करने की उम्मीद मिल गई है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसके लिए आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे सभी प्रभारी हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी और विप्लव कुमार देव जी, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी, इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और रतिया की जिम्मेवारी के लिए यहाँ की टिकट मुझे थमाई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी एक एक कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट होकर जो है वो पूरे संगठन को साथ लेकर हम चलेंगे और यहाँ का जो हमारा जनमानस है, जो हमारे वोटर है, वो भी जो है हमें आशीर्वाद देगा। जिस तरह से 2014 के अंदर केवल और केवल 435 वोट से हम रहे थे, तो वो जो है अभी तक भी उनके मन में मलाल है कि हम जो है उस समय जिता नहीं पाए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बार रतिया विधानसभा जो है उसकी जनता जो है मुझे अपना प्यार, मुझे अपना स्नेह और मुझे आशीर्वाद देगी। मैम, आज रतिया के जो पूर्व विधायक थे लक्ष्मण दास नापा जी, उन्होंने उदयबान जी की अध्यक्षता में और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया अपने समर्थकों के साथ, उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा है कि हमारे संगठन ने उनको बहुत आदर और सम्मान दिया। मैंने जो है थोड़ा सा उनका इतिहास खंगालने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि वो बहुत समय पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने टिकट की दावेदारी की, वहाँ पर जब उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने आईएनएलडी पॉइंट को जो है पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो आईएनएलडी में भी जब 2014 के अंदर उनको टिकट नहीं मिली और रविंद्र बलियाला जी को टिकट मिल गई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद 2019 के अंदर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो है वो चुनाव लड़ा और वो विधायक बने। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितना सम्मान उनको दिया। और उसके बाद अब जब 2024 के अंदर जो है उनको जो है जो टिकट नहीं मिली तो अब वो देखिए कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। तो ये बताता है कि आपकी राजनीति जो है वो स्वार्थ की है या जनसेवा की है। तो अगर आप स्वार्थ की राजनीति करेंगे तो आप इसी तरह से जो है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पाला बदलेंगे। और मुझे लगता है कि जो रतिया की जनता है वो बहुत समझदार है, इन सब बातों को समझती है और इस तरह के हरकत करने वाले जो नेता हैं उनको वो कभी भी स्वीकार नहीं करते। मैम, आज उनके साथ कुछ गाँव के सरपंचों की अगर बात करें और सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं उनके साथ जो हैं वो 2-4-5 जो उनके साथ लोग गए हैं, तो और उसके बाद बाकी सारा उनका जो परिवार है तो उसी में ही अगर आप ये कहें कि सैकड़ों की तादाद में, तो ऐसी कोई सैकड़ों वाली बात नहीं है। 2-4-5 लोग उनके साथ गए हैं और तो मुझे नहीं लगता कि उससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को किसी भी तरह का कोई फर्क पड़ेगा। मैम, कुछ दिन पहले आपने ही इस चैनल के तरफ से बयान दिया था कि रतिया के जो विधायक हैं वो लोकप्रिय विधायक हैं, तो आज वो एकदम से अजीब कैसे हो गए? देखिए, उन्होंने 5 साल में रहते हुए जो हरियाणा सरकार की जो योजनाएं थी, जो हरियाणा सरकार ने जो काम किए, चाहे हम यहाँ पर जो है पानी के पीने की पानी की व्यवस्था की बात करें रतिया के अंदर, तो उसमें जो है उन्होंने भी ये कोशिश की कि यहाँ पर जो है सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो विधायक रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं थी उन्होंने कोशिश करके उनको भी धरातल पर उतारने का काम किया। लेकिन अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए बार बार इस तरह से पाला बदलना, तो मुझे लगता है कि ये आम जनमानस सब समझता है कि जनसेवा की राजनीति नहीं है, ये स्वयं के स्वार्थ की राजनीति है। आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी से कुछ और भी कोई अध्यक्ष वगैरह या कोई और भी कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं अन्य पार्टियों में? देखिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो मूल रूप से कार्यकर्ता है, वो पार्टी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है और पार्टी की जो जनसेवा की नीतियां हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है और पार्टी भी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ध्यान रखती है। आप ये देखिए, मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने इतिहास खंगाला तो मुझे पता लगा कि हमारे पूर्व विधायक जी जो हैं वो सरपंच के चुनाव के लिए भी खड़े हुए थे और उस समय उनको जीत जो है नहीं मिली थी। इसके अलावा वो जिला परिषद के मेंबर के लिए भी खड़े हुए थे।
तब भी जो है वो जीत नहीं पाए थे, और एक बार जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए थे और उनको केवल और केवल 1890 जो है वो वोट प्राप्त हुए थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे में समझना चाहिए कि जनता जनार्दन जो है वो परमात्मा का स्वरूप होती है, और वो इस बात को समझती है कि कौन जो है वो जनसेवा के लिए राजनीति में है और कौन जो है वो स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति में है। आप रतिया की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं रतिया की जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहूँगी कि मैं आप लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आई हूँ। आप लोगों को सबको मालूम है कि किस तरीके से 2014 के अंदर भी जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया था तो अपने इनकम टैक्स की IRS की नौकरी को छोड़कर मैं इसमें आई थी। आज 10 साल की मेरी इस राजनीति में कोई उंगली नहीं उठा सकता मुझ पर। तो मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ कि अब परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, वाहिगुरु जी की कृपा से, हमारे संगठन के आशीर्वाद से मुझे रतिया की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो आप सब लोग मुझे अपने स्नेह की बौछार करेंगे, आप सब लोग मुझे बहुत आशीर्वाद देंगे, इस बात की मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से आपका चुनाव प्रचार तेजी से रतिया की क्षेत्र के अग्रसर है, उसको लेकर आपको कैसा प्यार मोहर मिला है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त जो है आशीर्वाद मिल रहा है। मैं देख रही हूँ कि अभी केवल और केवल जो आम जनमानस हैं, जो हमारे यार दोस्त हैं, यहाँ पर मिलने जुलने वाले हैं, जो हमारे जो हैं कहीं ना कहीं से कोई हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, तो उस तरह से जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे दोस्त मित्र हैं, उनके साथ जो हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है मुझे यहाँ पर उनका अपार स्नेह देखने को मिल रहा है। और वो याद कर रहे हैं कि शायद जो 2014 के अंदर जो हल्की सी जो कसर रह गई थी तो वो अब की बार हम पूरी करेंगे। और कुछ तो देखिए, कुछ तो क्या, बहुत तो पूरी भी की है। 2019 के अंदर 3,20,000 से जिस तरह से मुझे जिताकर पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर भेजा था, और 41,000 की लीड मुझे रतिया विधानसभा से मिली थी, और मैंने भी इस इलाके की आवाज़ को उठाने में, इस इलाके की आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर बुलंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहे मैं ट्रेन की बात करूं, चाहे मैं पुलों की बात करूं, चाहे मैं बच्चों के लिए जो है जो स्कूल्स के अंदर टॉयलेट्स की बात करूं, चाहे हम बच्चों के लिए ओपन जिम की बात करूं, उनके लिए मल्टीपर्पज़ शेड की बात करूं, तो गौशालाओं के जो है उसके बजट को 40 करोड़ से 400 करोड़ करने की बात करूं, तो ये सब काम मैंने अपनी पुरजोर कोशिश से, मेहनत के साथ करने की कोशिश की, ताकि मैं इस जनता की सेवा कर सकूं। और अब मुझे आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये मौका मिले कि मैं रतिया की सेवा कर सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और आप मुझे यहाँ से सेवा करने का मौका देंगे। मैम, आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस की पार्टी से भी विधानसभा रतिया के लिए उम्मीदवार उतारा जा रहा है, तो आप किस उम्मीदवार को अपना ऑपोजिशन में मान के चलेंगे? देखिए, मेरा प्यार जो है, मेरा जो गठबंधन जो है वो जनता जनार्दन के साथ है। जनता जनार्दन जो है मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाली इंसान हूँ। मैं अपने दाएं या बाएं नहीं देखती, मैं ये नहीं देखती कि कौन कैंडिडेट आएगा, मैं केवल और केवल ये देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ इस आम जनता के लिए। मैं जनता को किस तरह से जो है विकास की गति पर लेकर जा सकती हूँ, मैं किस तरह से जो है रतिया को आगे बढ़ा सकती हूँ। मेरी कोशिश केवल और केवल ये है, मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं देती कि कौन कैंडिडेट आएगा, कौन कैंडिडेट नहीं आएगा, किस पार्टी से कौन कैंडिडेट आएगा, मैं इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती।